10वीं के स्टूडेंट जो आपका 11 अक्टूबर को हिंदी का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट आज मैं आपको हिंदी का पेपर दिखाने वाला हूं और स्टूडेंट्स यदि आपने इस पेपर को नहीं देखा तो पूरी तरीके से अच्छे स्पष्ट तरीके से एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर को देख लें क्योंकि मैं आपको जो पेपर दिखा रहा हूँ काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में होने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स पूरा पेपर मेरे पास हिंदी का उपलब्ध हो गया है और स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप हिंदी का पेपर शेयर कीजिए क्योंकि हमारा 11 अक्टूबर को पेपर है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको हेल्प कर देते हैं और आपको ये पेपर शेयर कर देते हैं ताकि आपकी जो परीक्षा होने वाली हिंदी के पेपर की उसमें आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि आपके जो त्रैमासिक पेपर होने वाले हैं उन पेपरों को मैं सभी पेपरों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो आपके परीक्षाओं में मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सभी विषय का पेपर मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक बात और बताना है कि जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इसका मैंने सॉल्यूशन इसी वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही आप जो इस पेपर की पीडीएफ है उसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी तो वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर में आने वाले हैं आपके जो आपके सही विकल्प हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है हिंदी के गद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। तो स्टूडेंट जल्दी टिक करते जाइए क्योंकि आपके पास सिर्फ रात बस का समय है और आपका सुबह से पेपर है। तो इसके बाद है आपका दूसरा छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका तीसरा संचारी भाव की संख्या क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा 33। राइट आंसर लगाते जाइए स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट भी लगाते जाइए ताकि आपको सीधा पेपर प्रोवाइड होता जाए। आपका चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है या कथन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार। इसके बाद है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसमें कहानी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका छठवां है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आंदोलनकारी। इसके बाद स्टूडेंट देख लें आप जो आपका दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एक शब्द में। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही अच्छे आपके रिक्त स्थान आए हुए हैं और 6 नंबर में है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कवि के सरल स्वभाव के कारण डॉन ने धोखा दिया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। इसके बाद है भोलानाथ और उनके साथी डॉन बिल के पानी आलोचने लगे, तो इसमें हो जाएगा चूहों। इसके बाद है आपका तीसरा मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉन गांव में हुआ था, इसमें हो जाएगा भानपुरा। तो स्टूडेंट ये रही आपके खाली स्थान। इसके बाद और खाली स्थान आपके शेष रह गए, तो इसे हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो आपका चौथा क्वेश्चन है छंद डॉन प्रकार के होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 सूर्य की भक्ति किस भाव की, तो इसमें हो जाएगा 10 भाव की। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका छठवां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत है डॉन के ही गीतों को गाते हैं और इन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवि। तो स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 30 सही विकल्प सही जोड़ी मिलाइए। 6 नंबर में आने वाली है आपकी सही जोड़ी। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जो आपका कामायनी है इसकी सही जोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। सूरदास के पद इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। उत्साह का आपका राइट आंसर हो जाएगा निराला। इसके बाद निराला का राइट आंसर हो जाएगा हट नहीं रही है। इसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। आत्मकथा का आपका जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ी की सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आपके जो सत्य सत्य हैं उसकी बात कर लेते हैं। सत्य सत्य का चयन कीजिए। तो इसमें है आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो इसमें आपका सत्य होगा, तो सत्य होगा ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद है आपका बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो इसमें आपका सत्य होगा। इसके बाद जो आपका तीसरा है जॉर्ज पंचंग की नाग पाठ में सरकारी तंत्र का व्यंग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया सत्य। इसके बाद जो आपका चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद है आपका एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्विंग समास होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये रही आपके सत्य असत्य। अब बात कर लेंगे हम
इसका स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लें। इसके बाद बात कर लेंगे हम 5वें क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, सूरदास भक्तिगल किस शाखा के कवि हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इसमें हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा के। इसके बाद है आपका दूसरा रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो इसमें जो मुख्य छंद है वो आपका हो जाएगा चौपाई। इसके बाद है आपका तीसरा, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु युग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, आत्मकथा कविता में कवि ने मधु का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये इसमें हो जाएगा स्वयं के लिए। इसके बाद जो आपका 5वां है, सहस्त्र बहु कौन था? तो स्टूडेंट इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया, मैंने बहुत प्रयास किया है, तो आप इसका आंसर खुद देख लेना। इसके बाद पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका अभी एक शब्द एक वाक्य का एक क्वेश्चन रह गया आपका। तो इसमें भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा आपका तारकेश्वर नाथ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे हम जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनकी बात कर लेंगे, क्योंकि आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो काफ़ी अच्छे एवं काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पेपर में लिए गए हैं। तो आपका जो 6वां है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? 2 नंबर में है आपका अथवा इसका माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताई। तो इसमें आपको लिख देना है। इसके बाद है 7वां, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? इसका अथवा है आपका बाल गोविंद भारत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, लिखिए। इसके बाद है 8वां, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? अथवा इसका जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? इसके बाद है 9वां, भक्ति काल की कोई 2 विशेषता लिखी। 2 नंबर में है 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, 2 नंबर। 10वां है गीत का छंद की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर। हरि गीत का छंद की परिभाषा लिखिए, इसका अथवा है। 11वां है आपका महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, इसका अथवा देख लें। विभाव अनुभव में 2 अंतर। तो स्टूडेंट जो आपका अंतर वाला टॉपिक है वो अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना। इसके बाद आपका 12वां, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद अथवा है अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए। इसके बाद है आपका 13वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। इसके बाद है हिमाचल जगदीश मनोरथ। तो इसकी आपको छंदी विच्छेद कर देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपके एंड क्वेश्चन के कुछ इस पेपर के एंड क्वेश्चन रहेगा। इसका अथवा देख लें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह का नाम लिखिए। राजभवन, चौराहा, रात दिन। इसके बाद है आपका 14वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, आंख में घी डालना। 2 नंबर में इसका अथवा है निपात शब्द किसे कहते हैं? इसका उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद आपका 15वां होता है, निम्नलिखित है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वह एक आंख से काना है। तो इसको आपको शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कर देना है। इसके बाद जो इसका अथवा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला। इसके बाद जो उच्च कुल से पैदा रक्षा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 16वां है, सूरदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखिए। 2 रचना लिख देना आपको, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो आपके 3 नंबर कंप्लीट है। इसका जो आपका 17वां क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बैनीपुरी जी की कोई 2 विशेषता लिखते हुए इसकी जो पॉइंट दी गए हैं 2 रचना, भाषा, शैली, तो आपको लिख देना है। इसके बाद है 18वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। योग का महत्व, मोबाइल फोन, लाभ या हानि। तो स्टूडेंट्स आपको किसी एक विषय पर आप टिप्पणी लिख देना है। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो आपको इसमें नेताजी की चश्मा पाठ का उद्देश्य जो है वो आपको लिख देना है। इसके बाद जो आपका 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो आपका 3 नंबर में अपठित गद्यांश से आया है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके जो अपठित गद्यांश है उसके जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं? उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो आपको लिख देना। इसके बाद इसका अथवा भी गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश देख लें स्टूडेंट्स। इसे मैं आपको पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ और बहुत ही इजी गद्यांश आने वाले हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि आपको जल्दी से इस गद्यांश को समझ में आ सके। इसके बाद है आपका 20वां, निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको जो आपका काव्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, इसमें अर्थ आपको लिख देना है। इसके बाद जो है आपका 21वां, इसमें आपको इसका भी आपको अर्थ लिखना है, ये आपका पद्यांश है। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन की इस पेपर की। इसमें आपका एक क्वेश्चन और रह गया है। आपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु का आवेदन पत्र 4 नंबर में।
इसके बाद जो आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है, तो आपका या तो आप एप्लीकेशन लिख दें या पत्र लिख दें, तो आपके 4 नंबर परमानेंट हो जाएंगे। इसके बाद है 23वां, इसमें आपको निबंध लिख देना किसी एक विषय पर, 4 नंबर में है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा पेपर जो मैंने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि आपके 11 तारीख को हिंदी का पेपर एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट मैंने सोचा कि आपकी हेल्प कर देते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, और इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन वो अगली वीडियो में मैं दे दूंगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।